बाप दोम, ए मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद ज़ुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ न हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ और उस गरीब शख्स से कहो कि तुम वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी न की और बदनीयत मुंसिफ न बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या खुदा इस जहाँ के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बुरगजीदा नहीं? क्या जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है, लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की? क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफ्र नहीं बकते जिससे तुम नामुज़्द हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपने मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा, इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना न कर उसी ने ये फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जना न किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का उदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल न करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर रहो, मगर दो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें न दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ आमाल न हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बगैर आमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान आमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर आमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो आमाल से रास्तबाज न ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके आमाल के साथ मिलकर असर किया और आमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि आमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या आमाल से रास्तबाज न ठहरी? गज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर आमाल के मुर्दा है।